आज तक आपने कैलेंडर किया है या नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल कैलेंडर दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम इसमें बेसिक से एडवांस करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए है। और आप देखें और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हमारा होता है साधारण वर्ष। जो साधारण वर्ष जो होता है हमारा, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जो होता है हमारा, यानी कि 365 दिन, 365 दिन, 52 सप्ताह, एक दिन। साधारण वर्ष 365 दिन, 52 सप्ताह, एक दिन होता है। इससे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि साधारण वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे। साधारण वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे? तो जिस वर्ष में चार से यानी जो वर्ष 4 से विभाजित न हो वह साधारण वर्ष कहलाता है। देखो, सबसे पहले इसकी पहचान क्या है हमारी, कि जो वर्ष 4 से विभाजित न हो वह साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे कि 4 से विभाजित का मतलब ये है कि हमने कोई वर्ष ली, जैसे हमने ले लिया 2100, 2100 ले लिया। अब ये 4 से विभाजित है? नहीं है, 4 से ये विभाजित नहीं है। और 2022, 2027 ये क्या है? आपकी साधारण वर्ष है। इनमें 4 का भाग नहीं जाएगा, वो आपकी यानी साधारण वर्ष कहलाएगी। 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन होता है। लेकिन नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात का होना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन 1 जनवरी को, 1 जनवरी को जो दिन होगा, एक जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा। यहां तक बात समझ में आई? 1 जनवरी का जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा साधारण वर्ष में। दूसरी होती है आपकी लीप वर्ष। क्या होती है? लीप वर्ष। लीप वर्ष ये होता है कि जिसमें 4 का भाग जा सके। जो वर्ष जिसमें 4 का भाग जा सके, यानी कि जो वर्ष 4 से विभाजित होगी वो आपकी क्या होगी? लीप वर्ष होगी। जैसे 2024, 2016, 2008, ये आपके क्या होंगे? लीप वर्ष।
इसमें 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 दिन। 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 दिन होते हैं। नोट, 1 जनवरी को 1 जनवरी को जो दिन होगा 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा वही आपका 31 दिसंबर को होगा। 31 दिसंबर। अब इसमें क्या है कि जिसमें आपका 1 जनवरी को जो दिन होगा, 1 जनवरी को जो दिन होगा वो 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होगा। यानी कि 1 जनवरी का मानो एक शुक्रवार पड़ गया, और जो लीप वर्ष में अगला जो होगा 31 दिसंबर को, यानी 31 दिसंबर को जो दिन होगा वो आपका यानी कि शुक्र है, तो क्या हो जाएगा, वो शनिवार होगा। एक दिन वही 31 दिसंबर को होगा, और इसमें 1 जनवरी को जो होगा उससे अगला दिन 31 दिसंबर को होगा। यहाँ तक बात समझ में आपके आई होगी पूरी तरह से। क्लियर है? अब चलते हैं शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी का मतलब होता है यानी कि जो 400 से विभाजित न हो। जैसे 2100 आपका 400 से विभाजित नहीं हो सकता। क्लियर है? 2100 के बाद 2200, ये 400 से विभाजित नहीं हो सकते। ये क्या कहलाएंगे, आपके साधारण शताब्दी कहलाएंगे। फिर होता है लीप शताब्दी। लीप शताब्दी का मतलब होता है जो 4 से विभाजित हो जाएं, जो 400 से विभाजित हो जाएं। जैसे 1600, 800, 2400। यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी। अगली बात, अब आता आपका सप्ताह कोड। सप्ताह कोड सबसे पहले रविवार, सोमवार, मंगलवार,
बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। शुक्रवार, शनिवार। इसका एक होता है 2, 3, 4, 5, 6 और शनिवार का होता है 0। ये आपके कोड होते हैं, सप्ताह कोड। इनको मैं यूज करूँगा जब हम सम करेंगे यानी सवाल करेंगे, उनमें इनका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके। अब आता आपका महीने के कोड। महीने के कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीने लिखे रखे हैं मैंने। इनके मैं कोड डालूंगा और फिर यहाँ कोड लिखूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद करने का तरीका है कि 144, तो 1, 4 और 4, फिर होता है 0, 25, 0, 25, 0, 25 हो गया। फिर होता है 0, 36, 0, 36, फिर होता है 146, तो इसका हो गया 1, 4 और 6। ऐसे आपको याद रखना है, 144, 0, 25, 0, 36, 186। क्लियर? ऐसे याद रखना है। अगर आपका लीप वर्ष पड़ता है, अगर आपका लीप वर्ष पड़ता है, लीप वर्ष होता है, तो जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा आपका 3। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपकी। देखिए, जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3, अगर आपका लीप वर्ष होगा तो। और शताब्दी कोड, शताब्दी कोड होता है, शताब्दी कोड होता है आपका 1700, 1800, 19, 20। इसका होता है 4, 2, 0, 6। ये शताब्दी कोड होते हैं। क्लियर है? दिवस निकालने की, दिवस निकालने के लिए जैसे हमें दिन निकालने हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दिन बराबर, सबसे पहले जो भी डेट दे रखी हो, तारीख, फिर माह यानी कि महीना, माह कोई भी हो यानी कि माह का कोई भी एक कोड हो, जो अभी मैंने कोड लिखे थे, माह कोड। माह कोड के बाद आता है, फिर आता है आपका वर्ष, माह कोड हो गया, फिर वर्ष हो गया, और वर्ष के बाद में आता है शताब्दी। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, फिर हो जाता है आपका लीप वर्ष। बटे 7,
कहने का मतलब क्या है, मेरी पहली तो डेट हो गई, फिर महाकोड हो गया, इसको आगे पीछे कर लें यानी शताब्दी वर्ष, फिर वर्ष और लीप वर्ष, ये हो सकता है। यहाँ तो बात समझ में आई। ये था हमारा बेसिक। अगर आपको ये बेसिक अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो। इससे आगे की जो क्लास होगी उसमें हम ताबड़तोड़ सवाल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।